एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लव विद स्पाइस। और आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ कुछ पर्सनल इशू की वजह से। वो इशू ये है कि मैं अपने सास ससुर के साथ क्यों नहीं रहती। मैं अपने सास ससुर के साथ इसलिए नहीं रहती बिकॉज़ जब मेरी शादी हुई, ठीक है, हमारी शादी के अंदर काफ़ी क्राइसिस आए, उतार चढ़ाव आए, जिसमें से रोहित की मेरी नहीं बनी और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रोहित के मेरे झगड़े इतने होते रहे, इतने ज़्यादा झगड़े होते रहे कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं जाती थी, 2 दिन रहती थी, झगड़ा होता था, मैं वापस आ जाती थी। फिर जाती थी, 2 दिन आती थी, झगड़ा होता था, फिर आ जाती थी। ठीक है, उन लोगों ने मेरे से इतने झूठ बोले, इतने ज़्यादा झूठ बोले। पहले तो इन्होंने मकान ले लिया जी, हमने घर ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद सडनली वो मकान लिया नहीं। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते मतलब आगे चली गई, आगे चली गई, यही सब चलता रहा। हाँ, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि भाई इन्होंने मतलब मेरा जितना भी गोल्ड था सारा गोल्ड बेच दिया। इवन मेरी दादी मर चुकी हैं, वो हमारे 4-5 भाइयों बहनों के लिए, हम उन भाइयों की बहुओं के लिए और हम लड़कियों के लिए पाजेब बना के गए थे। वो पाजेब तक इन्होंने नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी पेटी होती है, ट्रंक जिसे बोलते हैं, ट्रंक के अंदर कम से कम भी 1-1.5 साल का शैम्पू, साबुन, परफ्यूम और मतलब ऑल ओवर सब कुछ था मेरी पेटी के अंदर। एक चम्मच रखने की जगह नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने उन लड़ाइयों के अंदर मेरे को बिज़ी रखा, बहुत ज़्यादा बिज़ी रखा कि मतलब मैं डिस्टर्ब रही। लड़ाई की तरफ ध्यान रहा मेरा, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा। क्यों ध्यान जाने ही नहीं दिया कि अगर लड़ाई कर लेंगे तो इसका ध्यान जाएगा नहीं। और इस तरीके से इन लोगों ने करते रहे। फिर क्या हुआ कि वो सारा सामान नहीं था पेटी में। वो मुझे 1 साल पहले पता लगा। 1 साल पहले वो सामान मैंने इनके किसी रोहित के मामा के घर पड़ा था। मैंने लड़ झगड़ के वो सामान कैसे न कैसे करके मेरे मामा के घर रखवाया, बिकॉज ऑफ उस टाइम हमारे पास रहने के लिए ठिकाना नहीं था, हम रेंट पे रहते थे। फिर वो मैंने मामा के घर रखवाया। फिर ये लोग मेरे को चाबी ना दे, 1 साल तक फिर इन्होंने मुझे चाबी नहीं दी, चाबी नहीं दी। पता नहीं मुझे क्या हुआ एक दिन, अभी लास्ट दशहरे पे, कि पता नहीं क्या हुआ मेरे को। मैंने वो पेटी खोली, चाबी वाले को लेके गई मामा के घर, वो पेटी खोली मैंने। और जब वो मैंने पेटी खोली, आप मानेंगे नहीं, उसके अंदर एक टोकनी, रोटी वाला डब्बा और कुछ बर्तन, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इतना उन लोगों ने करा, ठीक है। गोल्ड बेच दिया जी, ठीक है। रोहित की सिस्टर की शादी थी, इन्होंने पैसे उधारे मांगे, ब्याज पे किसी से लेके इनको 2 लाख रुपए दिए, एक दिन भी ब्याज नहीं दिया, एक दिन भी ब्याज नहीं दिया इन लोगों ने। फिर झगड़े, हर रोज़ झगड़े। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब पैसे देने की बारी आई, मेरी मम्मी को गलत बोला, मुझे गलत बोला, झगड़ा किया। रोहित के डैडी घर से भाग गए मरने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए। पैसे के लिए ये लोग इतना गिर गए। पैसा इतनी बड़ी चीज़ है क्या यार? सीरियसली मैंने अपनी लाइफ में कभी पैसे को वैल्यू नहीं दी।
कभी सोचा ही नहीं। अगर पैसे को वैल्यू देती तो मैं कभी शायद रोहित से शादी भी नहीं करती। बट यार, इतनी कोई फैमिली कैसे गिर सकती है। मेरे माँ बापों ने सारी ज़िंदगी की कमाई मेरी शादी के ऊपर लगाई और मैं ये सब देखती रही। फिर उसके बाद जब मुझे इन सब चीज़ों का पता लगा, फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट की, बहुत कुछ किया, रोहित से तलाक लेने की सोची। इवन बहुत हद तक मतलब तलाक तक की नौबत आ भी चुकी। एक बार नहीं, 1000 बार मेरे पास आज भी पड़े हैं वो पेपर साइन करे हुए तलाक के। बट मेरे मम्मी मेरे नहीं है इस टाइप के यार कि वो ये सब चीज़ें मतलब देखें। मतलब डिवोर्स ये लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैं देख चुकी हूँ। मेरे पापा को टेंशन होती है, मेरी मम्मी को टेंशन होती है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। मेरा जो परिवार है, मेरा जो ख़ानदान है, उसके अंदर तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलती। और शायद उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा इन सब चीज़ों के बारे में। बट यार, मेरे कहने का मतलब ये है, जब मैं लास्ट टाइम जब 2 साल पहले शायद, हाँ मैं भी 2 साल पहले, मैंने ठान ली थी कि मैं रोहित को ऊपर केस करूँगी। मैंने वकील भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है भाई, मैं इनके ऊपर केस करूँगी। बट रोहित भाग गया घर से, निकल गया कहीं पे। 10 दिन तक कोई अता पता नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैंने सब्र करा, 10 दिन तक वेट करा। पापा ने कॉल करे, सब कुछ किया। इवन इस चीज़ के अंदर मेरे दोस्तों का भी हाथ है कि मेरे दोस्तों ने भी उसका साथ दिया झूठ बोलने में। सबको पता था कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे नहीं बताया, मेरे पापा को नहीं बताया। हम यहाँ परेशान हो रहे थे, ठीक है। फिर एक दिन वो आ गया हिसार। क्यों? उसे पता लग गया कि अब ये केस कर रही है, वो हिसार आ गया। मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा रोहित देख, ऐसा है कि तेरे माँ बाप ने करा है मेरे साथ गलत, ठीक है। और इवन यार, अगर मेरे पेरेंट्स भी अगर ऐसा करते तो शायद मैं मेरे पेरेंट्स से ज़िंदगी भर नहीं बोलती। मैं इतनी हूँ, कम से कम बंदा सही के साथ सही, गलत के साथ गलत खड़ा तो रहे कम से कम। इतना तो कर ही सकता है ना इंसान। ज़रूरी नहीं है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, बहुत माताएं कुमाता ही होती हैं, बहुत होती हैं। आजकल न्यूज़ चैनल पे भी देख रहे हो आप, सब चीज़ें देख रहे हो, सब होते हैं, ठीक है। अगर फिर मेरे को इनकी जिस ज्वेलर के पास इन्होंने गिरवी रखा था सामान, मुझे वो स्लिप मिली। पता नहीं मैं लड़के लेके आई थी, कैसे लेके आई थी, हाँ, तो मुझे वो स्लिप मिली। तो स्लिप में मैं गई उस सुनार के पास, और उसको देख के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये गोल्ड कब गिरवी रखा गया। देखा तो मेरी शादी के दूसरे दिन। मैं बेवकूफ़ थी, मैंने विश्वास करा सास को माँ मान के। आप लोग ये गलती मत करना। सासें हमेशा सास ही रहती हैं, माँ कभी नहीं बन सकती, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत कलेश हुए, बहुत ड्रामा हुआ। फिर मैं अपने घर आ गई। फिर उसके बाद जब रोहित आया तो मैंने रोहित को यही बोला, मैंने कहा देख, ऐसा है। पहली बात तो ये है कि मैं ना मतलब कभी भी मैं सिंगल ही रही हूँ, तो मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं एक फैमिली के अंदर रहना चाहती हूँ। तो मैं फैमिली के अंदर रहना चाहती हूँ, ठीक है। पर इन्होंने क्या किया कि मेरे को दूर ही करते रहे, ताकि मुझे इन सब बातों का कभी पता ही ना लगे।
मैंने लास्ट में यही डिसीज़न लिया रोहित से, रोहित को यही बोला, मैंने कहा या तो तू तेरे पेरेंट्स को चुन ले या तो मुझे चुन ले। रोहित ने बोला मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे साथ रहना चाहता है तो रोहित ऐसा है, ना तो मैं बात करने दूँगी, ना मैं मिलने दूँगी, ना मैं कोई रिश्ता रखूँगी। ठीक है, तब तो उसने ये बात मान ली। पर उसके बाद क्या हुआ, ये 3 साल पहले की स्टोरी है। नहीं, दो ढाई 3 साल, हाँ मे बी, शायद इतने ही टाइम की है। फिर उसके बाद फिर मैंने इससे बात करते हुए देखा, कहीं से पता लगा ये जाता है मिलने, बातें होती हैं। फिर इन्होंने एक ना प्लॉट ले रखा था यहीं पे लुधियाना में ही, तो उसके नाम की रजिस्ट्री रोहित के नाम पे थी। तो मतलब जब इन्होंने पैसे देने थे हमारे ब्याज वाले, तो रोहित के नाम पे रजिस्ट्री करवाई इन्होंने कि भाई मतलब होगा वो 6-7 लाख का प्लाट हो, ज़्यादा कीमत नहीं थी उसकी, कि भाई रोहित के नाम पे लोन हो जाएगा और वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मकान बना लेंगे ये लोग। तो इन्होंने क्या किया, रोहित के नाम पे लोन नहीं हुआ क्योंकि रोहित का सिविल स्कोर ख़राब था। रोहित ने मुझे बोला 1.5 साल पहले, हाँ 1.5 साल पहले, कि भाई तू तेरे नाम पे लोन करा ले, 2 साल पहले लगा लो, तेरे नाम पे लोन करा ले और हाफ पेमेंट हम दे देंगे। भाई हाफ पेमेंट में मतलब फैक्ट्री पे लगा देंगे और हाफ पेमेंट में घर बना लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मेरे को तो मेरा सिविल ख़राब हो गया, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, बस जो भी है भाई मेरे को पेमेंट टाइम पे मिल जाए, किस्तें टाइम पे निकल जाए, मैं लोन करवा लेती हूँ मेरे नाम पे। मतलब हमने ये सब चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी थी, लोन का प्रोसीजर जो भी था। इसके फादर ने टाइम दिया था कि भाई मैं इस तारीख को पेमेंट दे दूँगा, और वो टाइम निकले को भी 1 महीना हो गया था। मेरी मम्मी ने फ़ोन करा पेमेंट के लिए, रोहित के डैडी घर से भाग गए। वैसे इनको ख़ानदानी बीमारी है, रोहित का भाई है, वो नशा कर लेता है, वो भाग जाता है, वो चिट्टा लगाता है पूरा मज़े से, आज भी लगाता है। ठीक है, तो वो नशा करता है, वो जब पकड़ा जाता है या कुछ ऐसा कुछ चोरी कर लेता है या ऐसा कुछ हो जाता है, उस बंदे ने घर की एक एक चीज़ चोरी करी है। मैंने जब भी जाना मेरे पर्स में से पैसे चोरी होने हैं। इवन मैं आज तक मैंने उनका 1 रुपया खर्च नहीं करवाया होगा, मेरे लिए कभी एक सूट नहीं आया, एक सुई तक नहीं आई है। ठीक है, इस बात के प्रूफ वो खुद गवाह है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स गवाह है और रोहित खुद गवाह है। ठीक है, पर वो नहीं मानेगा, वो उनके उसके लिए पेरेंट्स उसके भगवान हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। ठीक है, आज मैं ये व्लॉग इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज ऑफ रोहित का मेरा झगड़ा हर बार होता है इन्हीं लोगों की वजह से। ठीक है, इन्हीं लोगों की वजह से हमारा झगड़ा होता है। फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि इसने मतलब इसके पापा घर से भाग गए। फिर हाँ, हमने बुलेट दे रखा था इनको, बुलेट दे रखा था। बुलेट कैसे दे रखा था, बुलेट कहीं से मिल नहीं रहा था, इसकी सिस्टर की शादी में देना था। तो बुलेट मेरे मामा के नाम पे निकलवा के, उसकी भी 2 साल से किस्तें नहीं भरी थी, उसकी भी किस्तें हमने भरी। चलो जी ठीक है, जब झगड़ा हुआ, जब सारे क्राइसिस हुए, जब लास्ट में ये डिसीज़न हुआ कि तुम लोग अलग हम लोग अलग, और ये सब कुछ हुआ, थाने तहसील हुए। फिर उसके बाद ठीक है, रोहित को भी मौका दिया गया कि भाई तेरे को किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना। रोहित ने बोला मुझे तेरे साथ रहना है। मैंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं रहूँगी ऐसे तेरे पेरेंट्स के साथ या ऐसा कुछ। फिर उसके बाद मम्मी ने घर बनवाया, सब कुछ बनवाया, घर बना के दिया, रहने दिया, सब कुछ कराया, फैक्ट्री खुलवाई, सब कुछ करवाया मम्मी ने, मम्मी पापा ने, दोनों ने। ठीक है, इवन आज भी मतलब मम्मी पापा और इतनी हेल्प करते हैं, हद से ज़्यादा हेल्प करते हैं उसकी। मम्मी तो कम करते हैं लेकिन पापा मेरे बहुत ज़्यादा करते हैं।
फिर उसके बाद अब क्या सीन हो रहा है, सीन ये हो रहा है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है यार। मेरे माँ बाप की कमाई जिन लोगों ने ऐसे उड़ाई हो, कम से कम जैसे 25-30 लाख रुपए के नीचे दे दिया हो, हाँ अब हम उसकी आरती उतारेंगे क्या यार? आप खुद बताइए कि भाई हम लोग उनका मतलब क्या करेंगे। फिर उसके बाद जी फ़ोनों पे बातें हो रही हैं, उसके भाई बंधु फैक्ट्री पहुंच रहे हैं। अब उसके अंदर प्यार जाग रहा है अपने माँ बाप को लेके। ठीक है, पता नहीं क्या आग लगाते हैं क्या आग नहीं लगाते, आई डोंट नो कि ये फ़ोनों पे बातें करते हैं। मैंने पकड़ा था अभी 2-3 महीने पहले, तब हमारा झगड़ा हुआ था। महीने पहले अभी फिर हमारा झगड़ा हुआ था, और आज रात को हमारा फिर झगड़ा हुआ, सिर्फ इन्हीं टॉपिक के ऊपर। कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमारे झगड़े होते हैं। ठीक है, अब लास्ट मेरे पास ऑप्शन अभी कुछ भी नहीं है। मैंने बस इतना करा है कि मैंने अभी रोहित को घर से निकाल दिया है कि जहाँ तू तेने जहाँ जाना है जा। ठीक है, और आप मानोगे नहीं, मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, और ये बंदा लड़ाई पे लड़ाई किए जा रहा है। यार जो इंसान इतना गलत करता है उसके साथ आप कैसे रह सकते हैं, या उनको बर्दाश्त भी कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकती। मैं एक सौतन बर्दाश्त कर सकती हूँ इस टाइम पे, लेकिन इसके पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, इसके ख़ानदान को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, क्योंकि जो इन लोगों ने करा है ना, अच्छा नहीं करा। बहुत गलत चीज़ करी है ये, और बहुत गलत करा है। और जिस दिन मैं अपने वाली पे आई उस दिन अब अच्छा नहीं होगा। अब ये मेरी लास्ट वार्निंग है। इस चीज़ को समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो। ठीक है, मैं सिर्फ उन लोगों को भी यही समझाना चाहती हूँ कि बख्श दो, हमें अपनी ज़िंदगी जी लेने दो। कभी ये फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इनको अकल आने वाली है नहीं, और इसकी माँ को तो बिल्कुल अकल नहीं आने वाली। मेरा ससुर 14 साल दुबई लगा के आया। इस औरत ने अपने घर के अंदर एक चीज़ नहीं बना रखी थी। एक टूटा फूटा बेड था, किचन सड़ी हुई थी, ठीक है, एक फ्रिज था टूटा फूटा, एक वॉशिंग मशीन थी टूटी फूटी, ये था इनके घर में। इवन एसी तक भी नहीं था जब मैं गई थी। वो जो वो आते हैं ना विंडो एसी, वो छोटे छोटे से, वो एसी था इनके घर में। चलो, वो भी इनका नहीं था, किसी और का था। यार मैंने गरीबी नहीं देखी थी यार कि भाई ये लोग गरीब हैं। मैंने ये देखा था यार, पता नहीं क्या सोच के मेरी किस्मत में पत्थर पड़े हुए थे जो मैंने इस आदमी से शादी करी। और मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रोहित को अपने पेरेंट्स गलत नहीं लगते। अगर यही सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने करा होता, आई स्वेयर मैं उनके साथ ज़िंदगी भर नहीं बात करती, ज़िंदगी भर कोई रिश्ता नहीं रखती। मेरे पापा की मेरी लड़ाई हो जाती है, मेरी मम्मी से मेरी लड़ाई हो जाती है, मेरे को पता है मैं सही हूँ, लड़ाई हो जाती है, 6-6 महीने में बात नहीं करती, साल साल बीत जाता है कई बार तो हमें। जब मैं ये डिसीज़न ले सकती हूँ, वो आदमी होके नहीं ले सकता? जब उसको पता है कि जब वो अपनी लाइफ शुरू कर चुका है मेरे साथ, जब 2 साल से सब कुछ सही सही चल रहा है, हम अलग रह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स सब कुछ संभाल रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं, उसे संभाल रहे हैं, हाँ, तो क्या ये चीज़ उसे समझनी नहीं चाहिए? बिल्कुल ही अकल नहीं है उसके अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। इतना भी क्या हो गया यार बंदे को, क्या लालच, क्या क्या इनकी फैमिली को पैसे से ही प्यार था, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब इवन इसके जो इसके
मेरी सास के जो बाप था ना, नाना, वो खुद बोल के गया मेरी लड़की लालची है। मर चुका है वो फ़िलहाल। और रोहित का जो फूफड़ है एक, सबसे छोटे वाले, अवतार सिंह, उन्होंने खुद ये बात बोली कि शादी से 2 दिन पहले तेरी सास ने ये बोला था कि ये शादी तोड़ दो। रोहित का और इसकी मम्मी का झगड़ा भी हुआ था शादी से 2 दिन पहले। अरे तोड़ ही देते भाई, तोड़ ही देते। शादी से पहले तो इनकी डिमांड आने लगी थी, देवर को अंगूठी पहना दो, उसने शेडी को। किया कुछ नहीं, हमें दे दिया नीचे कर्जे के। बेशरम लोगों में अभी भी शर्म नहीं है, इन लोगों में अभी भी शर्म हो तो 1 रुपया तक नहीं देने जोगे हुए कि भाई हमें 1 रुपया तो दे, हम इनका, हमने इतने खाया है। कहाँ निकलेगा इनका खाया हुआ, कहाँ जाएगा? किसी की मेहनत की कमाई अगर ऐसे उड़ाओगे, कफन भी नसीब नहीं होगा भाई, कफन जिसे बोलते हैं। मेरे लिए, मेरे मन से तो ना इतनी बददुआएं निकलती हैं, इतना निकलता है ना, बस मैं तो जिक्र सुनना ना, वो तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम लेना तक पसंद नहीं करती। अगर उनके बारे में कोई जिक्र कर देता हूँ, मेरे तो खून सड़ जाता है, इतना गुस्सा आता है। मैं जाके सबको एक एक करके गोलियों से उड़ाया हूँ। पर इनको उड़ाने से क्या मिलेगा यार? मुझे मेरा करियर देखना है, मेरी लाइफ देखनी है। रोहित ने जाना है जाए, कोई परवाह नहीं है। आदमी के भरोसे नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? मेरी लाइफ के अंदर और बहुत कुछ है, बहुत लंबी ज़िंदगी है, मैंने बहुत कुछ करना है अभी। 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, 4 महीने और, दैट्स इट। बच्चे संभाल लेंगे मेरे पापा मम्मी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे मेरा करियर देखना है, तुम जैसे कि मुंह नहीं लगना। कहाँ इतने ढंग की फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली हमारी, और कहाँ ये जितनी गालियाँ दो वो कम, और भगवान इनको जितनी बड़ी सज़ा दे वो कम। क्या बोलूँ यार मैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है बोलने को। बस यहीं पे व्लॉग ख़त्म करती हूँ। बाय।